अब हम सीखेंगे 9 डिजिट के नंबर्स। 9 डिजिट के नंबर्स जैसे वो अभी आपके हेडिंग पे आ जाता है 10 करोड़ के नाम पर, और यहाँ पर हम इनके राइट इन वर्ड्स सीखेंगे। किसी स्कूल में राइट इन वर्ड्स बोलते हैं और किसी स्कूल में राइट नंबर नेम्स बोलते हैं, यानी कि इन शॉर्ट हम स्पेलिंग्स में लिखेंगे। अब हम एक नया मेंबर जो 10 करोड़ वाला है वो हमारी हेडिंग वाले फैमिली में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग ने अब तक जो सीखा था वो था वंस, टेंस, हंड्रेड्स, thousands, 10,000s, lakhs, 10 lakhs, crores, और ये जो नए मेंबर आए हैं दैट इज, जिसको मैं TC लिख रही हूं, दैट इज 10 crores। ये होता है 10 crores, राइट। अब ये चीज़, ये सारे हम पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं। अब जिन्होंने ये मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, वहाँ पर 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, और इसके बाद आके यहाँ पे 9th डिजिट वाला वीडियो देखिए, ये वाला वीडियो। तो पहले प्लीज़ जाके पुराने वीडियो ज़रूर देखिए, तो आपको ये वाला मेरा पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि ये मेरा नया फैमिली में मेंबर है दैट इज़ 10 करोड़ वाला। अब हमको, चलो हम नंबर लेते हैं और आंसर लिखना, मतलब लिखना शुरू कर देते हैं। अब ये रहा मेरा नया क्वेश्चन। अब इसको हम राइट इन वर्ड्स कैसे करेंगे, तो जो तुम्हें हमेशा क्या सिखाया, सबसे पहले हर नंबर को थोड़ा दूर दूर लिखो फिंगर गैप पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4 फिंगर गैप, 2 फिंगर गैप, 3 फिंगर गैप, 9 finger gap, 6 finger gap, 8 finger gap, 5 finger gap, 1 finger gap, 9। अब आप बोलोगे मिस ये पूरे लाइन में आएगा? यस, ये पूरे लाइन में आएगा। जब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो भी ऐसे पूरे लाइन में ही आएगा, इस तरह से। तो ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग ऐसे? बिकॉज जब हम हेडिंग डाल के करेंगे ना, तो यहाँ पर एक भी हमारी मिस्टेक नहीं होगी, एक भी नहीं मिस्टेक होगी, एंड हमको फुल मार्क्स मिलेंगे, और हमें तो चाहिए फुल मार्क्स, राइट। तो हमने ऐसा कर दिया। उसके बाद क्या आता है, वापस से नंबर के लास्ट में आइए, अब कॉमा लगाइए, क्योंकि इंडियन सिस्टम है तो कॉमा में सबसे पहले 1 2 3 पीछे से 3 नंबर छोड़ेंगे एंड कॉमा लगाएंगे, फिर 2 नंबर छोड़ेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 नंबर छोड़ेंगे और कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के बाद कॉमा के पहले कोई नंबर नहीं, तो बस यहाँ छोड़ देंगे। तो यानी हमने इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हम लास्ट में गए और फिर हमने 3 नंबर छोड़ के कॉमा लगाया, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर छोड़ के कॉमा लगाया। अब किसकी बारी आती है? हेडिंग की बारी। मैं तो लिख रही हूँ रेड पेन से, आप पेंसिल से लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग में वापस से आप नंबर के लास्ट में आइए और अब हेडिंग लिखिए यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, thousands, 10,000s, lakhs, 10 lakhs, crores and 10 crores। अब ये वाले हमारे फैमिली में नए आए हैं, ये आप जानते हैं, राइट। ये वाले हमारे फैमिली में अभी नए आए हैं। अब इसके बाद हमारा काम होता है फैमिली बनाना। तो सबसे पहले कॉमास में सबसे लास्ट कौन है? ये लास्ट कॉमा है। इसके बाद वाला फैमिली बनाओ, तो ये बनता है सबसे पहले हंड्रेड्स का फैमिली। और ये इस तरह से जो पैटर्न मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको स्टार्टिंग से पैटर्न नोटिस करनी है मेरे पुराने वीडियोस में। इसमें आपको हंसी भी आएगी शायद, ये मिस क्या बोल रही है फैमिली बनाने के लिए, लेकिन अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कैसे फैमिली बनती है और यहाँ पे क्यों बनाते हैं, बिकॉज हमारा कभी मिस्टेक नहीं होता है इसलिए। तो यहाँ पे हमने फैमिली बनाई हंड्रेड्स की। अब यहाँ पर इस कॉमा और इस कॉमा के बीच में 2 नंबर्स हैं, तो चलिए इसकी भी फैमिली बनाते हैं। ये बन गए थाउजेंड्स की फैमिली। अब यहाँ पर इस कॉमा और इस कॉमा के बीच में 2 नंबर्स हैं, चलिए बनाते हैं लैक्स की फैमिलीज। अब यहाँ पर बनाते हैं, ये 2 नंबर्स पड़े हैं, तो यहाँ पर हम बनाते हैं क्रोर्स की फैमिली। ओके, तो मुझे यहाँ पे 4 फैमिलीज मिले, हंड्रेड्स की फैमिली, 1000 की फैमिली, लैक्स की फैमिली एंड क्रोर्स की फैमिली। ओके, अब हम शुरू करते हैं इसको स्पेलिंग में लिखना। अब सबसे पहले आप लोग अपने इस क्वेश्चन पर हाथ रख देंगे
लेकिन मैं हाथ नहीं रख रही हूँ, मैं सिर्फ अपना पेपर रख दूँगी, आप लोग हाथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे पेपर रख दिया सो दैट हम उसको पढ़ पाएँ। सबसे पहले आपको क्या नंबर दिख रहा है वंस प्लेस पर? 9 दिख रहा है, ओके। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? 1919 दिख रहा है, ओके। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? 519 दिख रहा है। इसके बाद 8519 दिख रहा है, ओके। उसके बाद 68,519 दिख रहा है। उसके बाद 9,68,519 दिख रहा है। उसके बाद 39 lakhs। अब देखो यहाँ पर आप इसको मतलब 3-10 lakhs मत पढ़ना, ये फैमिली दिख रही है ना आपको, फैमिली, दिस इज द फैमिली। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 39 लाख पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 39 lakhs। 39,68,519। उसके बाद हम आते हैं क्रोर्स पे। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? 2 के ऊपर क्रोर्स दिख रहा है, तो 2 crores 39,68,519। और उसके बाद लास्ट में आता है, तो यहाँ पर आप ये एक फैमिली बन गई है क्रोर्स की, तो आप उसको बोलेंगे 4 to 42, राइट। तो 42 crores 39,68,519। चलिए अब हम लिखते हैं, फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैपिटल, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है F कैपिटल लिखा है 42 crores, ओके। अब 42 crores में सबसे पहले जो 42 है, यहाँ पे 40 का जो स्पेलिंग है ना, कई बार रॉन्ग लिखते हैं बच्चे यहाँ पे FOURTY कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। दिस इज FORTY 40। तो हमेशा प्लीज ध्यान रखिएगा 40 की स्पेलिंग पे तो खास। तो 42 crores 39 lakhs। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 39 lakhs 68,000 इजी है ना? 519 519 एकदम इजी है ना? एकदम इजी। इजी क्यों होता है पता है? बिकॉज आप सबसे पहले कॉमास डालते हो, इसके बाद आप हेडिंग्स डालते हो, और इसके बाद आप फैमिलीज बनाते हो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। देन यू विल गेट फुल मार्क्स, कभी भी गलती नहीं होगी आपकी। चलिए और एक नंबर सीखते हैं अभी हम लोग। अब आ गए जीरोस। अभी तक तो हमने बहुत सिंपल वाला सीखा था, अब जीरोस वाले आ गए हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली आपको आ जाएगा। सबसे पहले जो तुम्हें से क्या सिखाया है कि नंबर्स को दूर दूर लिखना है। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट राइटिंग 6 फिंगर गैप, 5 फिंगर गैप, 3 फिंगर गैप, 0 फिंगर गैप, 0 फिंगर गैप, 0 9 फिंगर गैप, 0 फिंगर गैप, 1। सारे हो गए, सारे नंबर्स हमने लिख लिए। अब यहाँ पे नंबर लिखने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या होता है? नंबर लिखने के बाद होता है कॉमा लगाना। तो नंबर के लास्ट में आइए, अब कॉमा लगाइए। कॉमा कैसे लगाएंगे आप? पीछे से 3 नंबर छोड़ेंगे, 1 2 3। क्यों? क्योंकि ये इंडियन सिस्टम है, तो हमेशा पीछे से पहले 3 नंबर छूटेगा, फिर 2 नंबर छोड़ के कॉमा, फिर 2 नंबर छोड़ के कॉमा, फिर यहाँ पे तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। तो बस आपको पहले 3 नंबर छोड़ने, फिर 2 नंबर 2 नंबर। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप लगाएंगे हेडिंग। हेडिंग आप लोग पेंसिल से लगाएंगे, मैं यहाँ रेड पेन से लगा रही हूँ। तो अब यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे, या दिस इज वंस प्लेस। यहाँ से वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, lakhs, 10 lakhs, crores and 10 crores। ओके, अब ये हो गया आपका। इसके बाद आप बनाते हैं फैमिली। फैमिली कैसे बनती है? तो पहले कॉमास की तरफ जाओ, ये कॉमा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लास्ट कॉमा पे आ गए। अब सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो बनेगी वो बनेगी हंड्रेड्स की फैमिली। तो ये इस तरह से आप बनाएंगे डिज़ाइन। तो यहाँ पे बन गई 100 की फैमिली। अब इसके बाद 2
कॉमास दिख रहे हैं, उसके बीच में आपको 2 नंबर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप फैमिली बनाएंगे इस तरह से। तो ये एरो कहाँ आ रहा है, 1000 पे आ रहा है, तो ये बन गई 1000 की फैमिली। अब 2 कॉमास के बीच में कहाँ पर आ रहा है आपके पास 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह से फैमिली बनाओगे। एरो आ रहा है लैक्स के ऊपर, तो ये बन गई लैक्स की फैमिली। अब यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो आप इस तरह से आप बनाएंगे डिज़ाइन। तो ये एरो कहाँ आ रहा है, क्रोस के ऊपर, तो ये बन गई क्रोस की फैमिली। मेरे को फिर से 4 फैमिलीज मिल गई, हंड्रेड्स की, थाउजेंड्स की, लैक्स की एंड क्रोस की फैमिली मिल गई। अब मुझे राइट इन वर्ड्स करना है, तो राइट इन वर्ड्स अगेन इट इज़ वेरी वेरी ईजी। अभी तो आपके लिए कुछ हार्ड होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो राइट। नाउ हाउ आई विल स्टार्ट दिस। यहां पे हम लिखेंगे 65 करोड़। वेट नहीं, उससे पहले हम लोग इसके ऊपर हाथ रख देंगे, लेकिन आप लोग हाथ रखेंगे और मैं रखूंगी मेरा ये पेपर, ताकि मैं नंबर्स को छुपा सकूं। ओके, तो यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 1, वंस के प्लेस पे 1 है। ओके, फिर इसके बाद 0 1 को आप क्या पढ़ोगे, 1 ही तो पढ़ोगे ना। फिर इसके बाद इसको कैसे पढ़ोगे, 901 पढ़ेंगे आप इसको। इसके बाद वापस से 0 दिख रहा है, लेकिन भले ही 4 नंबर्स दिख रहे हैं तो भी आप इसको पढ़ोगे तो 901। ओके, फिर इसके बाद अरे फिर से 0, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको भले ही 5 नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन तो भी आप पढ़ोगे तो उसको 901 ही पढ़ोगे। इसके बाद फिर से 0, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, भले इतने नंबर्स दिख रहे हैं तो भी आप इसको 901 ही पढ़ोगे। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, यहाँ पर अब 3 आ गया, तो ठीक है, अभी 3 का फैमिली कौन है, लैक्स का फैमिली है यहाँ पर। तो ये इसको हम पढ़ते कैसे हैं, 3030 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 3030, तो 30 लैक्स क्या होता है, ये 30 लैक्स। आप भूल से भी 310 लैक्स मत लिखना, ये फैमिली को देखना। तो ये 3030 हुआ, और किसकी फैमिली है, लैक्स की फैमिली है, तो 30 लाख, यहाँ कुछ नहीं है, 901। तो अभी फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, दैट इज क्रोर्स की फैमिली है यहाँ पर, तो 5 करोड़ 30 लाख 901। और इसके बाद आती है यहाँ पर 6। अभी यहाँ पे 6 तो 610 करोड़ नहीं बोलना है आपको, भले प्लेस वैल्यू उसका 610 करोड़ है, लेकिन राइट इन वर्ड करते हो तो हमको फैमिली को ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने जब फैमिली को देखा तो यहाँ पे 65 और 65 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, करोड़, तो 65 करोड़ 30 लाख 901। ईजी था ना। चलिए अब लिखते हैं हम लोग 65 करोड़। फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैपिटल, ठीक है, 65 करोड़। प्लीज़ ध्यान रखिए कि पहला वर्ड ही कैपिटल होगा, इसके बाद कोई भी वर्ड कैपिटल नहीं होगा। तो 65 करोड़ लिखा, फिर 30 लैक्स, 30 लाख 901, राइट। एकदम इजी, यस, एकदम इजी। तो दिस इज द वे यू हैव टू राइट। जीरोज आए तो भी आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। फैमिलीज बना दी, तो फैमिलीज बनाने के बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाता है ये चीज़ करना। ओके, तो हमेशा सबसे पहले कॉमा, कॉमा के बाद हेडिंग, हेडिंग के बाद फैमिली, ये 3 चीज़ बनाओगे, कभी भी गलती नहीं होगी एंड फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। नया नंबर आ गया हमारे पास में। अब वापस आपको जीरोस दिख रहे हैं और आपको डर लग रहा होगा ना, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ज्योति मिस है ना, एकदम इजी कर देगी आपके लिए। सेम मेथड, सबसे पहले हम उसको नीचे वाले लाइन में कॉपी करेंगे और 1 फिंगर के गैप में करेंगे। दैट इज 7, देन कम्स 0, देन कम्स 8, देन कम्स 0 एंड ऑन फिंगर गैप करते जाएं और लिखते जाएं। ये मैंने फिंगर गैप करके मैं लिख रही हूँ, आपको भी ऐसे फिंगर गैप करके लिखना है। ये पूरा लाइन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, बट दैट इज ऑल ओके, फिंगर गैप करके आपको लिखना है। इसके बाद आती है कॉमा लगाने की बारी। तो सबसे पहले नंबर के लास्ट में जाइए और फिर यहाँ से 3 नंबर छोड़िए, 1 2 3। 3 नंबर छोड़ने के बाद कॉमा, और फिर 2 नंबर छोड़ने के बाद कॉमा, और फिर 2 नंबर छोड़ने के बाद कॉमा एंड ऑन। हो गया। इसके बाद हम लगाते हैं हेडिंग्स। हेडिंग लगाने के लिए वापस से नंबर के लास्ट में आइए और फिर यहाँ से शुरू कीजिए 1s,
टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, lakhs, 10 lakhs, crores and 10 crores। उसके बाद आती है फैमिली बनाने की बारी। अब फैमिली कैसे बनती है, वापस से लास्ट कॉमा पे जाइए, यहाँ पे 3 कॉमास दिख रहे हैं, तो बस यहाँ से इसके बाद आइए, तो ये होती है हंड्रेड्स की फैमिली। हंड्रेड्स की फैमिली में 3 लोग होते हैं। उसके बाद 2 कॉमास के बीच में, इन 2 कॉमास के बीच में 2 नंबर्स हैं, तो ये दोनों नंबर्स यहाँ पर इस तरह से ये फैमिली बनती है थाउजेंड्स की। कैसे थाउजेंड्स, क्योंकि 1000 के नीचे एरो आया, यहाँ पे थाउजेंड्स की। अब यहाँ पर और एक बनती है फैमिली, इस कॉमा और इस कॉमा के बीच में 2 नंबर्स है, और ये बनता है फैमिली लैक्स का। सेम अब यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो इसको भी इस तरह से बनाइए, और ये बन गया फैमिली क्रोर का। जहाँ पे एरो है वो नाम उसको बोला जाएगा। ओके, अब चलिए हम लिखते हैं अपनी नोटबुक में। अब लिखने से पहले आप अपने इस क्वेश्चन को हाथ लगा के छुपा कर सकते हैं, और मैं तो हमेशा पेपर रख के छुपाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। आप सबसे पहले लास्ट में नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 5। ओके, इसके बाद 05, तो 05 तो आप पढ़ेंगे नहीं, आप इसको बोलेंगे कैसे, 5। ओके, इसके बाद वापस से आपको दिख रहा है 505, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, 505। इसके बाद आप अगेन 0 लिखा हुआ है, तो डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। अगर आपको 4 नंबर दिख भी रहे हैं तो भी आप इसको पढ़ोगे तो 505 ही पढ़ोगे। इसके बाद आता है ये फैमिली बन गया। अब भूल से भी यहाँ पे 9 करके ना 10,000 मत कर देना प्लीज़। यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो फैमिली है, तो ये 90 नंबर यानी कि 90 हो गया, 90, और ये एरो कहाँ पे, 1000 पे, तो ये एक यूनिट है 90,000। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 90,505। ओके, आगे बढ़ते हैं। लैक्स पे नंबर 0 है, अगर ऐसा नंबर दिया हो तो भी हम इसको 90,505 ही पढ़ेंगे। उसके बाद आता है 8। अब यहाँ पर देखो फैमिली बनी हुई है, एक फैमिली बनी हुई है, यानी 80 होता है, तो आप इसको 8-10 lakhs नहीं बोलेंगे, आप इसको 80 lakhs बोलेंगे, क्योंकि ये फैमिली है। 80 lakhs, 90,505। आगे आते हैं, यहाँ पे क्रोर्स में कोई नंबर नहीं है, यानी 0 है, और भले जब भी आपको ऐसा भी नंबर दिया हो, तो जैसे मैंने पहले पढ़ा था 80,90,505। अब आते हैं यहाँ पे लास्ट वाला नंबर। अब यहाँ पे फैमिली बनी हुई है, तो फैमिली बनी हुई है इसलिए इसको हम 70 पढ़ेंगे, और फिर क्या बोलेंगे, क्रोर्स, क्योंकि यहाँ पे एरो लगा हुआ है कहाँ पे, क्रोर्स में, और ये क्रोर्स की फैमिली है, तो 70 crores 80,90,505। चलिए लिख देते हैं, और सबसे फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैपिटल। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे 70 crores, दैट इज 70 crore, 80 lakh, 90,000, 505। इजी और हार्ड, एकदम इजी, राइट, एकदम इजी है ना। चलिए और एक सम करते हैं, और एक नंबर मिल गया है हमको यहाँ पे 600 600 600। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जब शुरू करेंगे इस नंबर को, नीचे वाली लाइन में आप इसको 1 फिंगर गैप पे लिखते जाएंगे, 600 600 600। हो गया फिंगर गैप। और अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे कॉमा लगाना। नंबर के लास्ट में आइए और यहाँ से 1 2 3 नंबर्स छोड़िए और फिर कॉमा लगाइए, फिर 2 नंबर्स छोड़िए, कॉमा लगाइए, फिर 2 नंबर्स छोड़िए, कॉमा लगाइए। अब ये चीज़ हमेशा 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 इंडियन सिस्टम में ऐसा ही लिखना पड़ता है। ओके, फिर हम आते हैं यहाँ पर हेडिंग पर, और हेडिंग भी हमेशा नंबर के लास्ट में आइए और यहाँ से शुरू कीजिए 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores and 10 crores। आपने कर दिया, हेडिंग कर दिया। इसके बाद आप लगाएंगे, इसके बाद आप बनाएंगे फैमिली। फैमिली हमेशा यहाँ पर जो लास्ट कॉमा है वहाँ आइए और यहाँ से शुरू करके इस तरह से
यहाँ पर इस कॉमा के बाद 3 नंबर्स हैं, तो आप यहाँ पर डालेंगे दिस इज़ 100 का फैमिली। इसके बाद 2 कॉमास के बीच में 2 नंबर्स हैं, तो ये बन गया 1000 की फैमिली। फिर 2 कॉमास के बीच में 2 नंबर्स हैं, तो ये बन गया लैक्स की फैमिली। फिर यहाँ पे 2 कॉमास के पहले 2 नंबर्स हैं और ये बन गया क्रोर्स की फैमिली। तो मुझे 4 फैमिलीज मिल गए। अब 4 फैमिलीज मिल गए, अब हम नंबर का स्पेलिंग लिखना शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग उसके ऊपर आप अपना हाथ रख सकते हो, मैं रखूँगी मेरा पेपर। ओके, अब यहाँ पर क्या नंबर है 0। ओके ठीक है, फिर ये क्या दिखा हुआ है 0। ओके 0 तो आप बोलते नहीं, चुपचाप बैठे जाते हो। अब यहाँ पे 6 के ऊपर क्या है 100, तो ये नंबर बन गया 600। ओके, फिर वापस 0 है, तो भी आप इसको, अगर ये 4 नंबर दिखते हैं तो भी आप इसको 600 ही बोलोगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे फिर 2 0 दिख रहे हैं, तो भी आप इसको 600 ही बोलोगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 6 के ऊपर लैक्स है, तो आप इसको पढ़ेंगे 6 lakhs 100 में तो 0 0 तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। 6 lakhs 600, बस क्या पढ़ेंगे 6 lakhs 600। अब फिर और आगे आते हैं। अब यहाँ पे जब नंबर्स दिख रहे हैं, ये 0 आने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको फिर भी कैसे पढ़ेंगे 6 lakhs 600 पढ़ेंगे। अब फिर से वही 0 आ गया, तो हम उसको पढ़ने का कोई टेंशन है ही नहीं हमको। अब बाकी लास्ट में कौन बचता है यहाँ पे मेरे पास, और वो बचता है 6। तो यहाँ पे 6, लेकिन उसको बोलेंगे कैसे। अब भूल से भी 6 10 crores मत बोलना, डोंट डू दैट मिस्टेक। ओके, यहाँ पर 6 0 60 बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक फैमिली है और फैमिली में यहाँ पर 6 0 60 और क्रोर्स बोलेंगे। एरो यहाँ पर क्रोर्स की तरफ है, तो 60 crores 6 lakhs 600। सो ईजी है ना। चलिए अब हम लिख देते हैं इसको। फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैपिटल। तो यू विल राइट हियर 60 crore 6 lakh 600। हाउ इजी इट इज, एकदम इजी है ना। हार्ड लगा जरा भी नहीं ना, एकदम इजी राइट। अब 80000650। अब आप डर जाओगे मिस इतने सारे जीरोज। अरे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए बहुत इजी कर दूंगी, बहुत इजी। सेम मेथड, ज्योति मिस वाला मेथड। सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर्स 1 फिंगर गैप पे। 8 0 0 0 0 6 0 5 0। देखो एक एक उंगली के गैप पे लिखा, पूरा का पूरा लाइन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। इट इज़ ओके। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको सबसे पहले कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के लिए आपको सबसे पहले नंबर के एंड में जाना चाहिए और फिर यहाँ से 3 नंबर्स गिनना चाहिए, 1 2 3। ओके, फिर कॉमा लगाना चाहिए और फिर वापस से 2 नंबर गिन के फिर वापस कॉमा लगाना चाहिए, फिर 2 नंबर गिन के फिर कॉमा लगाना चाहिए। तो कॉमा लगाने वाला सिस्टम हो गया। ये इंडियन सिस्टम में ऐसे ही कॉमा लगाया जाता है। और इसके बाद हम आते हैं हेडिंग्स पर। अब हेडिंग्स में हमेशा वापस से नंबर के लास्ट में जाइए और फिर यहाँ पर आएगा 1s 10s 100s 1000s 10,000s lakhs 10 lakhs crores and 10 crores। ओके, और इसके बाद हम फैमिली बनाएंगे। फैमिली भी आप जो कॉमा यहाँ पे लगे हैं उसके लास्ट कॉमा पे जाइए और इसके बाद ये जो बनता है 3 नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये है हंड्रेड्स की फैमिली। अब ये 2 कॉमास के बीच में जो बन रहा है 2 जनों की फैमिली, उसको थाउजेंड्स की फैमिली कहते हैं। और यहाँ पर वापस से 2 कॉमास के बीच में 2 नंबर्स हैं, उसको हम कहते हैं लैक्स की फैमिली। और इसके बाद वापस से यहाँ पर 2 नंबर्स है, इसको हम कहते हैं क्रोस की फैमिली। तो जहाँ जहाँ पे एरो है वहाँ वहाँ पे उसका फैमिली का नाम है। ओके, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं राइटिंग स्पेलिंग्स में। अब आप लोग इस नंबर के ऊपर हाथ रख सकते हो, मैं रखूँगी मेरा पेपर। ओके, अब मैंने लास्ट नंबर छोड़ दिया है, तो ये लास्ट वाला नंबर क्या है 0 है। ओके, 50 क्या बन जाता है 50 बन जाता है। अब यहाँ पे 0 आया और तो इसको भी तो भी हम इसको 50 ही कहेंगे, राइट। 50 50 ही कहेंगे। इसके बाद 6050 कहेंगे इसको। ओके, इसके बाद भले ये 5 नंबर्स हो तो भी हम इसको, क्योंकि ये 0 है तो 6050 ही कहा जाएगा। इसके बाद आता है लैक्स, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी 0 है, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। फिर 10 lakhs में भी 0 है। ओ यानी ये इतने नंबर्स आएंगे
इतने नंबर्स दिखेंगे तो भी आप बोलेंगे इसको 6050 बोलेंगे। अब फिर से 0 आ गया, डरने की कोई बात नहीं है, तो भी इतना नंबर्स दिखेंगे तो भी हम इसको 6050 ही बोलेंगे, क्योंकि 000 यहाँ पर कोई वैलिडेट नहीं होता है। अब आगे लास्ट में आ गया ये। अब इसको आप क्या कैसे पढ़ोगे, आप इसको, क्योंकि ये फैमिली है तो ये 2 नंबर बन गए 80 करोर्स। इसको कैसे पढ़ेंगे, 80 करोर्स। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 6050, दैट्स इट। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैपिटल, 80 करोड़, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 6050। इजी या हार्ड, एकदम इजी, राइट। अब ये मैंने एक स्कूल का पेज लिया है जिसमें नोटबुक में आप, आपके स्कूल की नोटबुक में आप लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, बस वो बताने के लिए आपको ये वाला एक क्वेश्चन लिखवा रही हूँ। आपकी नोटबुक में आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आपका काम होता है एक लाइन छोड़ना, और यहाँ पर फिंगर गैप की दूरी पर, एक एक फिंगर गैप की दूरी पर आप नंबर्स लिखते जाओगे। ओके, यहाँ पे फिंगर गैप रखते जाइए और नंबर लिखते जाइए, यानी थोड़ा थोड़ा दूर दूर नंबर लिखना है आपको, ठीक है। अब ये आपकी स्कूल की नोटबुक में, जैसे ये पूरा का पूरा आपकी स्कूल की नोटबुक में आ गया, इस तरह से। फिर इसके बाद आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के नंबर के लास्ट में आइए। अब यहाँ पे 1 2 3 यानी ऐसे कॉमा लगाइए, फिर यहाँ पे 1 2 फिर कॉमा लगाइए, फिर 1 2 कॉमा लगाइए। तो आपने कॉमा लगाने वाला सिस्टम कर लिया, और इंडियन सिस्टम में ऐसे ही कॉमा, इस तरह से कॉमा लगता है। कभी भी स्टार्टिंग में से कॉमा नहीं लगाना है, बी केयरफुल। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हेडिंग्स में। हेडिंग्स आप लोग पेंसिल से लगाएंगे, और पेंसिल से जब हेडिंग्स लगाएंगे तो अगेन यू विल कम टू द लास्ट में आएंगे, और यहाँ पे आप शुरू करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, crores and 10 crores। लगा दिया आपने हेडिंग। अब आप करेंगे, क्या करेंगे, नाउ यू विल मेक इट अ फैमिली। फैमिली बनाने के लिए कॉमास के सबसे लास्ट में जाइए, जैसे मैं यहाँ पर अपने कॉमा से लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पर जो लास्ट, यहाँ पे कॉमा के बाद जो शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ द 100 का फैमिली, जिसमें 3 लोग हैं। इसके बाद इस कॉमा और इस कॉमा के बीच में 2 नंबर्स हैं, तो ये भी एक फैमिली है। तो यहाँ जहाँ एरो लग रहा है ये 1000 की फैमिली है। अब ये कॉमा और इस कॉमा के बीच में अगेन 2 नंबर्स हैं, तो ये दोनों है लैक्स की फैमिली। और यहाँ 2 नंबर्स हैं, अगेन आप इसको ऐसे एरो कर दीजिए, ये बन गया क्रोर्स की फैमिली। ओके, अब आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग राइट इन वर्ड्स लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चाहो तो यहाँ पे हाथ रख के छुपा दो, मैं अपना पेपर रख के छुपा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या होता है, 3 होता है। ओके, फिर ये 03 तो आप बोलोगे नहीं, आप इस नंबर को 3 ही बोलोगे, भले आपको 0 दिख रहा है तो भी आप 3 ही बोलोगे। अब कहीं भूल से इसको 30 मत पढ़ देना, कई बच्चे गलती करते हैं 03 30, नो, इट इज़ ओनली 3। ओके, फिर यहाँ पर आ गया 803, फिर आ गया यहाँ पर फिर से 0 पड़ा है, तो भी हम 4 नंबर दिखेंगे तो भी हम इसको 803 ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 6 के ऊपर 10,000 का दिख रहा है, लेकिन आप ये फैमिली है तो इस फैमिली को आप कैसे पढ़ोगे, 60,803। उसके बाद लैक्स में 0 है तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो भी ये नंबर आपको 60,803 ही पढ़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है 10 लाख, 1 के ऊपर 10 लाख लिखा हुआ है, लेकिन फैमिली देखो, फैमिली किसकी है, लाख की फैमिली है, तो आप उसको बोलेंगे 10 को बोलेंगे 10,60,803। ओके, उसके बाद यहाँ पे 0 है, ये दिख भी रहा है लेकिन ये अभी फ़िलहाल किसी काम का नहीं है, तो हम वही पढ़ेंगे 10,60,803। और फिर लास्ट में आते हैं ये क्रोर्स, 10 क्रोर्स वाले। तो आप ये 10 क्रोर्स नहीं पढ़ेंगे, आप ये फैमिली देखिए, फैमिली किसकी है, क्रोर्स की फैमिली है, तो इसको 50 क्रोर्स 10,60,803 पढ़ेंगे। राइट, अब पढ़ना तो आ गया, बस अब लिखना है। एक लाइन छोड़ दीजिए और फर्स्ट वर्ड को कैपिटल में लिखिए। फर्स्ट वर्ड इज 50 आ गया यहाँ पर, तो ये आ गया
फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल 50 का, बस 50 क्या है, क्रोर है, बस 50 crore, 10 lakh, 60,000, 803. अब ये कितना इजी है बताओ, एकदम इजी है। बस एग्जाम में हमेशा या अपने स्कूल की नोटबुक में हमेशा इस तरह से फैमिली बनाना, हेडिंग डालना, कॉमास लगाना, तो कभी भी आपका सम गलत नहीं होगा। फुल ऑन फुल मार्क्स आपको ज़रूर ज़रूर मिलेंगे। ओके।